हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 38 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहां से दोस्तों आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज 38 पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के काम को आसान बनाता है। मींस एंड इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को आसान बनाता है। समझिए कैसे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही कंप्यूटर के जैसे एंटीवायरस, बैकअप फाइल, समझिएगा, बैकअप फाइल, ये सब होते हैं दोस्तों। ये सब किस में होते हैं? ये सब जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही होते हैं। तो मैंने अभी एक लाइन में बोला कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के काम को आसान बनाता है। यूटिलिटी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी प्रकार के एक तरीके से कहिए तो सिक्योरिटीज आती है ना। यहां पे लिख देता हूं, क्या आती है दोस्तों? सिक्योरिटी आती है। एक तरीके से कहिए तो सभी प्रकार के सिक्योरिटी आती है इसमें, जैसे एंटीवायरस, बैकअप फाइल या बैकअप प्रोग्राम भी इसे बोल सकते हो, ETC, ये सब आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फोन लाइन और एक मॉडेम का प्रयोग करके जब इंटरनेट को जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड मॉडेम आर कॉल्ड दोस्तों डैश कनेक्शन। देखिए, डिजिटल डायल अप की ब्रॉडबैंड की डिश, समझिए। यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डायल अप सही है दोस्तों। कैसे? समझिए, एक आता था फोन दोस्तों नोकिया, हाँ, नोकिया का एक्सप्रेस म्यूजिक फोन आता था। आपको बता दूं, लगभग ये 11-12 अराउंड में, हाँ 10-11-12 समझ लीजिए कि अराउंड में आया था। वो इसमें दोस्तों जब आप कनेक्शन देते थे, देखिए जो फोन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं उसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। इस फोन को जब आप कनेक्शन देते थे तो बार बार उस सॉफ्टवेयर, इसमें एक सॉफ्टवेयर साथ में आता था, उसको आप अपने पीसी में इंस्टॉल करना पड़ता था। ठीक है, या तो इसी का वर्जन आप गूगल में लिख देते थे, या इसका ये वाला लिख देते थे कि कौन सा मोबाइल है, नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक लिख देते थे, तो उसका जो है सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाता था। तो वहां पे जैसे ही आप क्लिक करते थे तो डायल अप खुल के आता था। डायल अप क्या होता है दोस्तों? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कनेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। समझिएगा, हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी वो चीजें समझ में आती है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? कनेक्शन प्रोवाइड करता है, मींस एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है, तो यहां पे लिखिए कॉल्ड डायल अप कनेक्शन। समझ में आया? आगे चलूं, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनमें जरा ध्यान दीजिएगा। एक मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर पर काम करने के लिए उपयोगकर्ता डैश का प्रयोग करता है। टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और द सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफर टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप की हैंडहेल्ड। तो दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन सही है, टर्मिनल सही होता है। कैसे? देखिए, टर्मिनल वह बिंदु है जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। ठीक है, या तो इंटर करता है दोस्तों, या तो इंटर करता है, या तो एग्जिट करता है, मींस की बाहर करता है, या तो अंदर करता है, या तो फिर बाहर। समझिएगा, दोनों चीज समझिए, कभी भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। टर्मिनल वह ऐसा पॉइंट होता है जिसमें डाटा क्या करता है दोस्तों? इंटर करता है, या तो फिर बाहर करता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफिस के लैन को भौगोलिक रूप से फैलाया जाता है, परंतु वह बड़े स्तर पर नहीं होता है। कॉर्पोरेट रूप से इसका डैश के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, मींस
ऑफिस लैन, लैन क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, ऑफिस लैन दैट आर द एक्सप्रेस जोग्राफिकली अपार्ट ऑन अ लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कॉर्पोरेट, मीन्स कैन लैन डायन की वैन। तो दोस्तों इसका क्या सही है? वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए समझिए थोड़ी सी बातें। एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो कहां पे लगाया जाता है? जो मतलब लोकल कंपनियां पे, मतलब ओन नेटवर्क पे काम करिए। लोकल कंपनियों को हटा दीजिए, आप कहिए ओन नेटवर्क पे काम करना, खुद के नेटवर्क पर काम करना। जैसे दोस्तों बैंक, जैसे बैंक, बैंक में काम करना, वो किस पे होता है? पैन पे। फिर आता है दोस्तों लैन। लैन क्या है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इसमें क्या आता है दोस्तों? कैंपस, किसी कैंपस में काम करना, ठीक है, कैंपस में काम करना, या यूनिवर्सिटीज, या यूनिवर्सिटी में काम करना, ये सब पैन में आता है। उसके बाद दोस्तों आप वैन को कर लीजिए, मींस वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे मतलब होल वर्ल्ड में फैल जाता है, समझिए, वो होता है वैन। तो यही तो कह रहा है, जोग्राफिकली स्प्रेड जोग्राफिकली अपार्ट ऑन अ लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड, मतलब कि सब में फैलाव हो जाए। जब सब में फैलाव हो जाए तो वो क्या होगा दोस्तों? वैन होगा ना। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के उस हिस्से का नाम बताएं जिसे दुआ और महसूस। देखिए ये सब वर्ड का आप इंग्लिश ही वर्जन आप समझिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। नेम द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वन कैन टच, हाँ, वन कैन टच एंड फील। अब इसमें लिखना चाहिए दोस्तों छूना होता है ना, टच, छूना, और फील मीन्स महसूस। ये तो सही है, ये तो सही है दोस्तों, ये वाला टर्म, ठीक है, महसूस। तो इसको दोस्तों जो जिसे छू और महसूस कर सकते हो, जिसे छू सकते हो और महसूस करते हो, वो सॉरी, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। जिसे आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ आप महसूस करते हो, वो होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। समझिएगा। तो अब देखिए, ये देखिए पहला ऑप्शन सही है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और आउटपुट नहीं दोस्तों। प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। समझिएगा, हर एक चीज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है। आउटपुट जानते हो, जैसे जो आपको स्क्रीन पे दिखता है वो क्या है दोस्तों? आउटपुट। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये आपको जो दिखाई देता है ये आउटपुट, लेकिन मैं कोई चीज इसमें डाल रहा हूं, कोई इनपुट होगा। समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के उस उपकरण का नाम बताइए जिसका प्रयोग डाटा की जानकारी में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है और जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स की आईसी भी होते हैं। नेम द कंप्यूटर विच इज द रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, रोम। तो क्या है इसका दोस्तों सही? सीपीयू है, सीपीयू के ही अंदर होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो इसका सीपीयू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रयोगकर्ता विंडो एक्सपी सिस्टम का प्रयोग करता है तो इसमें से किस प्रोग्राम को पहले एक्टिवेट होता है? देखिए दोस्तों, आपको मैं बहुत सारी चीजें बताता था, ठीक है, कि जब भी प्रोग्राम आप एक आप परचेज करके लाते हो, मींस आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप खरीद के लाए हो, तो एक डिब्बा होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके तहत इंस्टॉल किया जाता है? रोम के तहत, रीड ओनली मेमोरी। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों बायोस, बेसिक आउटपुट। अभी मैंने केवल 2 लाइन ऊपर पढ़ा है, ठीक है।
पहले ये डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसके बाद वही इसमें लिखा मिलेगा। बायोस जिसका सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों फर्मवेयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस बायोस क्या काम करता है कि हार्डवेयर ये सब चीजें जितनी मशीनरी होती है उसको सबको चेक करता है, ये सब बाकायदे प्रिपेयर्ड हैं, तो हाँ प्रिपेयर्ड है। तब उसके बाद दोस्तों इसमें विंडो इंस्टॉल होती है। तो विंडो इंस्टॉल होती है तो मान लीजिए अब विंडो इंस्टॉल हो गई, कंप्यूटर को ऑन ऑफ यदि आप करते हैं तो बताइए जो प्रोसेसिंग मेमोरी होती है वो प्रोसेसिंग मेमोरी के दो तरीके बताया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप रैम और रोम, ध्यान से समझिएगा। रैम के दो टाइप एस रैम, डी रैम। रोम के तीन टाइप पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। उधर मैग्नेटिक, सेकेंडरी मेमोरी के मैग्नेटिक और हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक में क्या आएगी, जैसे हार्ड डिस्क, सॉरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में क्या आएगा, ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में क्या आएगा, हार्ड डिस्क वगैरह आएगा, टेप ड्राइव वगैरह आएगा, ठीक है। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी ये सब आएंगे, समझिएगा। तो अब प्रोसेसिंग मेमोरी क्या है, वोलाटाइल है, ठीक है। वोलाटाइल मींस कि जो प्रोसेसिंग मेमोरी है वही वोलाटाइल है, वही प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। वो केवल कंप्यूटर जब ऑन होता है तभी उसमें डाटा होता है। मींस समझिए, यहां पे ये है मेरे पास हार्ड डिस्क, यहां पे बना देता हूं, ये है मेरे पास हार्ड डिस्क, ठीक है, एचडीडी, और ये है मेरे पास रैम। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो हार्ड डिस्क से रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी हो जाती है। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हो तो फिर से पूरा का पूरा रैम खाली हो जाता है। तो पहला ये काम इतना होता है, ठीक है। तो आप समझिए, if a user turn on the Windows XP system, which of the following program will be the activated first, ठीक है। क्या है, SMPS, मतलब कि SMPS exhaust fan of the SMPS will start rotating, नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट अभी जितना बताया उस पे चलना है। विंडो एक्सपी लोगो स्क्रीन अपीयर्स विल प्रोग्रेस बार, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये सब कोई सेंस नहीं आता है। यहां पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्टार्ट लोडिंग इट्स फाइल इट्स, देखिए दोस्तों अभी अभी वही बात कर रहे थे, ये देखिए मिला आपका ऑप्शन कि नहीं मिला। जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे वही इसमें लिखा हुआ होता है। देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन विल, ये सब कॉन्सेप्ट का है कोई मतलब नहीं है ना। अभी हमने सीखा कि जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में कॉपी होती है, ठीक है। उसी को आप बूटिंग कहते हैं, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एक्सप्लोरर में जब एक उपयोगकर्ता एक फाइल या फोल्डर के ऑल्ट की और डबल क्लिक को एक साथ दबाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। इन अ विंडोज एक्सप्लोरर व्हेन अ यूजर प्रेस ऑल्ट की एंड डबल क्लिक अ फाइल फोल्डर साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन, द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर विल ओपन इन अ न्यू विंडो। नहीं दोस्तों, इसमें प्रॉपर्टी खुलनी चाहिए, ठीक है। पूरा देखिए, पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर विल ओपन इन द सेम विंडो, नहीं। द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर विल मूव टू रिसाइड, अरे ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। इधर देखिए, ये देखिए प्रॉपर्टीज का आया, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ऑफ द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर विल ओपन। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, सारी प्रॉपर्टी उसमें खुल के आ जाएंगी, ठीक है। उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपको काम करना है उस पे आप क्लिक करके उस पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, टीसीपी टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है दोस्तों। 48 एकल ऑक्टेड संख्या, ये दोस्तों कहां से होगा। 48 ऑक्टेड एक मतलब इज एन ऑक्टल नंबर, ऐसा कुछ है क्या। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, यही सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन नीचे पढ़ लीजिए। FTP स्टैंड फॉर द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, फाइल इसमें ट्रांसफर होती है। PNG ये तो एक्सटेंशन है, अ फाइल हैविंग द एक्सटेंशन PNG इज अ ग्राफिक फाइल, तो दोस्तों यही सही है 48 वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डेसिमल नंबर। अब दोस्तों यहां से जो है 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भरा हुआ है।
डेसिमल नंबर 4 इज रिप्रेजेंट इन टूज कंप्लीमेंट फॉर्म एज -4 है। टूज पूरक आकार में दशमलव संख्या -4 प्रदर्शित की जाती है, जैसा कि तो अब इसका निकाल लेते हैं दोस्तों। आप 4 का सीधा सीधा क्या लिखिए, पहले बाइनरी लिखिए 4 की, ठीक है, 4 की आप बाइनरी लिखिए तो 4 की बाइनरी क्या होती है 1 0 0, ठीक है। देखिए 1 2 4 बन गया 4, ठीक। अब इसमें जब आपको निकालना रहेगा तो आप इस तरीके लगाएंगे। फिर अब ये क्या है, इसका जब फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1 0 1 1 हो जाएगा। इसका जब टूज कंप्लीमेंट निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा टूज कंप्लीमेंट में 1 इसमें ऐड हो जाता है तो 1 1 0 1 आ गया, 1 1 0 1 यहां पे आ गया, 1 0 1 1 ये आ गया, 1 1 0 0 कहीं पे है, ये है। देखिए दोस्तों समझ में आया, फर्स्ट कंप्लीमेंट टूज कंप्लीमेंट। देखिए फर्स्ट कंप्लीमेंट जस्ट अपोजिट कर दीजिए, टूज कंप्लीमेंट निकालना हो उसमें से 1 ऐड कर दीजिए, बस इतना सा काम करना होता है, हो गया। देखिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद ही किस गेट का आउटपुट निम्न होगा। दोनों, तो पहले देखिए अब समझिए, पर इसमें नॉर और नैंड एंड, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। पहले एंड को समझिए उसके बाद तो अपने आप आ जाएगा इसका ऑप्शन नैंड। एंड में क्या है दोस्तों, ये देखिए ये है इसका डायग्राम, ये बी और ये है इसका आउटपुट। समझिए ये कैसे बना, यहां पे आ जाइए, इसका टेबल देख लेते हैं। टेबल में ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखिए इसमें तीनों एक भी यदि इनपुट लो है तो उसका आउटपुट लो आता है, जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होते। सेंटेंस मेरे समझिए वही काम देंगे, ठीक है। अगर इसका मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं तो ये यहां पे सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखिए ये हमारे पास ये सर्किट डायग्राम आप देखे ना, जब मैं बल्ब ग्लो कराता था। अगर ये सब नहीं समझ में आते हैं तो बार बार कहता हूं आपको कि आप थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करिए। देखिए इसमें कब ग्लो होगा बल्ब, जब दोनों इसको सर्किट को जोड़ दोगे तब ही ये बल्ब जलता है, अदरवाइज नहीं जलता है। और इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों वो y = a.b आएगा। समझिए अब इसका नैंड अपोजिट, देखिए तीनों में लो था ना। अब नैंड में क्या होता है कि जब दोनों हाई होगा तो यहां पे लो पूछ रहा है, वही पूछ रहा है ना, दोनों इनपुट के उच्च होने के बाद ही किस गेट का आउटपुट निम्न होगा। तो यहां पे आ जाइए, नैंड का बना देता हूं। देखिए ये है नैंड गेट ए बी वाई, तो y = कितना आना चाहिए दोस्तों, a.b का बार होना चाहिए। इसका मतलब क्या चढ़ गया वहां, बार। तो इसका जो आएगा टेबल दोस्तों, वो टेबल ये बनेगी a b और y 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये तीनों में देखिए हाई हो गया, लेकिन यहां पे आके ये 0 हो गया। इसका एक तरीके से कहिए कंप्लीमेंट, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से आप कमेंट करिए, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। नहीं तो थ्योरेटिकल पार्ट में जाइए, वहां बहुत अच्छी तरीके से इन सब को मैं कवर कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट पूछ रहा है दोस्तों, करेक्ट है, ठीक है। ये इसको तो निकालना पड़ेगा। फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सबको निकाल लेते हैं एक एक। जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा ना, जो आ जाएगा वो सही है। अच्छा पहले देखता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी फॉलो कौन सी कर रही है? इस तीनों में तो प्रॉपर्टी फॉलो इसमें नहीं करेगी दोस्तों, इसमें नहीं करेगी। इसमें अभी निकाल के दिखाता हूं, इसमें नहीं करेगी। पहले इनको एक एक करके निकालता हूं ना, एक एक करके निकालता हूं तो समझ में आएगा। चलिए पहले वाले का जैसे पहले वाले का देखिए, पहले वाले का मतलब कि ये कौन सा लॉ है, ये वाले का, ये वाला कौन सा लॉ है? ये है एब्जॉर्प्शन लॉ। यहां पे लिख दूं एब्जॉर्प्शन लॉ।
एब्जॉर्प्शन लॉ के तहत ये होता है। ये तो खत्म हो गया। बी आओ दूसरे पे, पहला खत्म, बी आओ। ये क्या है, एक्स, बी वाला एक्स, एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई इक्वल एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, एक्स डॉट एक्स बार प्लस एक्स डॉट वाई। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एक्स बार 0 हो गई और प्लस एक्स वाई, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई। ये देखिए निकल आया, एक निकल आया। ठीक, दूसरा सी नंबर का निकाल लेते हैं, ये वाले का, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई का बार इक्वल टू एक्स। तो एक्स इसमें कॉमन ले लीजिए, वाई प्लस वाई बार आ गया। तो ये कितना हो गया, ये अच्छा ये एक्स चल रहा, इधर देखिए इसको जब बार करेंगे ये कितना हो गया, प्रॉपर्टी इसकी 1 हो जाएगी, 1 हो गई ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्रूफ। ठीक है, इसका क्या हो गया, एक्स हो गया। ये भी सही है, ये सही, ये नीचे निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई। अब लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला चलिए देख लेते हैं। लास्ट वाले में देखिए दोस्तों, चौथा जेड एक्स प्लस वाई बार जेड एक्स बराबर जेड। तो इसमें जेड एक्स, और देखिए यहां पे 1 हो जाएगा और प्लस वाई बार हो जाएगा और ये जेड होगा। तो जेड एक्स और यहां पे 1 ब्रैकेट में आ गया, जेड हो गया। तो जेड एक्स आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं, तो जेड नहीं आया, मतलब नॉट प्रूफ। ये वाली प्रॉपर्टी नॉट प्रूफ। कौन सा सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। Which of the example below expresses the commutative law of multiplication? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यहां पे देखिए निम्न में उदाहरण में से कौन सा गुणन के क्रम का विनिमय नियम को व्यक्त करता है। गुणन के नियम को बोला है दोस्तों, गुणन, यहां पे देखिए गुणन के नियम को, मीन्स की लाभ, हाँ ठीक है, गुणन के नियम को जब बोल दिया मतलब कि मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई में ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया। यहां तो प्लस है ना, प्लस वाला नहीं, ठीक है, एंड के पूछ रहा और का नहीं, समझिए। ठीक है, इसमें केवल इधर उधर संख्या, इधर उधर जो अक्षर होते हैं वो बदल जाते हैं, ध्यान रखिए कम्यूटेटिव लॉ में, बस और कुछ भी नहीं होता है। लॉ को और सभी लॉ को पढ़ना है तो आप चले जाइए, फिर से आप थ्योरेटिकल पार्ट में वहां पे देख लीजिए। द मोस्ट सुटेबल गेट फॉर कंपेयरिंग 2 बिट इज, 2 बिट की तुलना के लिए सबसे प्रयुक्त गेट कौन सा होता है, 2 बिट की तुलना में, मीन्स जिसमें ऑड हो संख्याएं होंगी वहां पे आपको 1 आना चाहिए। तो वो किस पे होता है, एंड और नैंड एक्सॉर, एक्सॉर पे होता है। एक्सॉर को समझिए, यहां पे एक्सॉर को, यहां पे देखिए ये है एक्सॉर, ये है एक्सॉर। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक्सॉर है ना, ये भी। और y इक्वल टू क्या होता है एक्सॉर में, a बार b प्लस a b बार, इसी को हम लिख देते हैं दोस्तों y इक्वल टू a सर्कल और प्लस लगा के b। समझ में आया, यही है इसका। अब इसका टेबल जब बनाते हैं तो इसका टेबल हम कैसे बनाते हैं, यहां पे देखिए a b y, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां पे देखिए सेम में हरदम जो है सेम इनपुट में वोल्टेज लो होगा और डिफरेंट इनपुट में वोल्टेज हाई होता है। ठीक, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। समझ में आया, तो कौन सा सही है इसमें, एक्सॉर गेट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम इज, डिमॉर्गन का द्वितीय परिकथन है a इक्वल 0 a बार इक्वल 0 a प्लस b बार ए बी। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, a बार प्लस b बार ए बी का बार। चलिए इसको भी निकाल देते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ वाला। डिमॉर्गन्स द्वितीय मतलब द्वितीय थ्योरम है दोस्तों, जो ये वाला मतलब डी वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, मीन्स की इसका समीकरण जो बनेगा दोस्तों, ए बी बार बराबर ए
बार प्लस बी बार समीकरण 1 होता है, जिसको मतलब LHS मतलब नैंड गेट और समीकरण के RHS और गेट इन्वर्टेड इनपुट के साथ हम प्रूफ करते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ द दिस थ्योरम, तो कैसे प्रूफ करेंगे? टेबल से प्रूफ करेंगे दोस्तों इसको। चलिए आइए टेबल बनाते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा टेबल बनता है, ध्यान रखिएगा। उन टेबलों में हम मैनेज किया करते हैं ए बार बी बार और फिर ए बी का बार और ए बार प्लस बी बार, इसको करना। तो इसको 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका बार करना है तो 0। देखिए जब बार करेंगे तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट होता चला जाएगा। यहाँ 1 1 0 0, और इसका जब बार करेंगे 1 0 1 और ये 0। तो जब इसका नैंड, देखिए नैंड निकल रहा है, जब नैंड इसका आउटपुट निकालोगे एंड का, तो तीनों में क्या हो जाता था जी, तीनों में 1, क्योंकि नैंड का एंड का अपोजिट होता था। तो 1 1 1 और यहां पे 0 आ गया। समझ में आया? अब जब और का निकालोगे, देखो ए बार और बी बार का जब और करोगे तो आर का ऑपरेशन में क्या होता था, आर का ऑपरेशन का जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए। ठीक है, जब आप इनका फिर आप प्लस करो 1 1 का 1 0 का 0 1 का 1 1 अरे 0 0 का, तो यहां पे भी ये क्या आ जाएगा 1 1 1 और ये 0। तो अब हमारे पास जो आउटपुट निकल के आया वो क्या आया, नैंड का सर्किट डायग्राम ए बी, और ये बन गया एक। ठीक है, वाई, और दूसरा एक क्या बना, एक बनाइए। ठीक है, इसमें यहां पे बबल लग जाएगा ए बी और वाई। ये दोनों, वो आर गेट है, ये वाला नैंड है, ये आर गेट, ये नैंड हुआ ना, और ये एंड और नैंड नॉर। ठीक, तो सॉरी दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा सा मेरे, हाँ यहां पे दोस्तों और गेट निकालना है तो इसमें पहले बबल लगा दीजिए आप, ये तभी तो, नहीं तो अगर बाद में बबल लगा देंगे तो फिर प्रूफ कैसे होगा, फिर बाद में तो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा ये वाला। ठीक, ये सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफरेंस टू द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द आउटपुट विल बी, निम्न तर्क परिपथ के संदर्भ में निर्गत होगा ए डॉट बी बार, ए बी बार और ए बार प्लस बी बार। दोस्तों ए बी आना चाहिए। ठीक, क्योंकि सब में देखिए बबल बबल है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए ए बार आ गया, यहां पे बी बार आ गया, और जब इसका हमने जोड़ा तो ए बार तो पहले से ही था, ए एंड है तो बी बार था, और इसमें होल बार लग गया। जो होल बार तोड़ा, इसको जब हम आगे तोड़ेंगे दोस्तों तो ये कैसे टूटेगा बताइए, ए बार बार 2 बार और ये प्लस बीच में लग जाएगा बी बार बार 2 बार। ठीक है, तो इसका कोई अर्थ निकला, तो ये क्या बन गया ए प्लस बी, यही तो है ए प्लस बी। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए तर्क सर्किट के आउटपुट के लिए बुलियन अभिव्यक्ति है। ये वाला यहां से क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा बताइए, ये वाले का इधर लिख देता हूं, इसको पहले निकालता हूं तब बताता हूं तो सही रहेगा दोस्तों। देखिए ये वाला तो XOR है, तो XOR है तो ये आगे जाएगा, ये वाला जब आगे जाएगा तो ये क्या बनेगा, ए XOR बी और सी, मतलब तीनों में बार चढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से बार और इधर से बार। ठीक है, हाँ सही है दोस्तों। ठीक,
तो मैं अगर इसको खोलूंगा दोस्तों, जब इसको मैं खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी बार और प्लस का सी बार बन गया। तो अब इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए और डॉट बी और प्लस सी बार। तो ये क्या बन के आ गया, ए बी, दोनों में बार रहेगा ना, और फिर हाँ ए बी ए बी ए बी, और ये किससे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस से जुड़ जाएगा और प्लस का सी बार, यही है। मिलाइए, ए ए ए बी बार कौन सा, ये मिल तो रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे ठीक है, ए बार बी बार ए बी और सी बार। कैसे समझिएगा थोड़ा सा, यहां पे देखिए ए एक्स आर आएगा, तो एक्स आर का थ्योरम को आपको मैं अच्छी तरीके से बताया हूं कि ए बार बी और प्लस ए बी बार। अब इसी को मैं उल्टा दूसरी तरीके से लिख दिया, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ए प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये वाला यहां पे आया, और ये वाला जब एंड से निकला तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी, इसमें ये वाला बार और डॉट यहाँ पे क्या है, सी है, तो ये सबका बार यही तो ये लिखा हूं। ठीक, इसको मैंने खोल दिया, फिर इसको मैंने पलट दिया। ठीक, जब इसको हटा दिया, जब इसमें से बार हटाऊंगा तो ये एक्स नॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये एक्स और है, और अगर मैं एक्स नॉर में कन्वर्ट करता हूं तो इसका जो है बार हटा दूंगा, एक्स नॉर में कन्वर्ट करूंगा। एक्स नॉर का थ्योरम क्या होती है दोस्तों, उसमें जितने सेम इनपुट होता है उसमें 1 1 होता है, ऑड में 0 0 होता है। ध्यान रखिएगा, उसमें आगे बबल एक्स और जो होता है उसमें आगे बबल लग जाता है, एक्स नॉर बन जाता है। ठीक, डिफरेंट समझते रहिए। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, इसका ऑप्शन में क्या आएगा, इसमें 16 की पावर 7 की पावर 16 करी, इसका ये वाला ऑप्शन आएगा 19 11। चलिए निकाल देते हैं इसको भी। देखिए ये पूछ क्या रहा है, मतलब 777 और यहाँ पे डेसिमल पूछ रहा है, और ये क्या है दोस्तों, ये है हेक्स। जब ये हेक्स है तो इसको कैसे निकालोगे, समझिए। इसको मैंने क्या बोला था, दूर दूर आप लिख लीजिए, 7 7 और 7, यहाँ 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1 प्लस 16 की पावर 2। हर बार मैं बताता हूं ना, इसकी पावर क्या हो गए, 0 हो गया। किसी की पावर 0 होती है तो इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, और ये 7 इंटू कितना होगा, ये वाला 7 इंटू 16 ही होगा, और ये वाला कितना, अगर 7 में 16 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका 16 16। देखिए इधर आप कर लीजिए, देखिए 6 छंग 36, 3 आया, और 6 3 9, और ये 16 लिखा है, मतलब 6 और 9 6 15 5 आता है 1, मतलब 256 आए। तो अब तो समझिए ये दोस्तों 7 है, और 16 7 112 होता है, और इसका मल्टीप्लाई 1 7 42, और 7 5 35 और 4, और 7 दूनाई 14 और 3, ये आ गया दोस्तों। तो इसको जब पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 2 9, इतना ही तो आ रहा है, सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको भी दोस्तों यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए। हेक्साडेसिमल को मैं अच्छी तरीके से समझाया हूं। ठीक है, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी टू ऑक्टल, सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड पैरिटी जनरेटर यूजेज डैश लॉजिक, विषम पैरिटी जनरेटर लॉजिक का उपयोग करता है। विषम पैरिटी जनरेटर लॉजिक का प्रयोग कौन करता है, एक्सऑर, एक्सनॉर। दोस्तों एक्सनॉर ही तो करेगा। देखिए कैसे,
ट्रुथ टेबल इसकी बनाइए, ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ये क्या हो गया, ये देखिए जब डिफरेंट रहेगा तभी वोल्टेज हाई होगा, सेम में 0 होता है। इसका सर्किट डायग्राम कैसे है, इसका सर्किट डायग्राम ये है, यहाँ पे वाई आता है और आउटपुट क्या निकल के आता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसी को तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ये यही तो है, ठीक। तो ये क्या है, XOR है, समझिए, ठीक, समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी सी इक्वल, बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी सी किसके समकक्ष है, a प्लस बी, ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये तो थ्योरम है बिल्कुल से, इसको अलग करना है बस, हो गया। चलिए आइए इसको प्रूव करके दिखाता हूं, चलिए प्रूव करता हूं। देखिए ए मेरे पास क्या है, a प्लस बी सी ना, a प्लस बी सी है, तो चलिए इसको प्रूव करता हूं। देखिए a.1 प्लस बी सी लिखा, ये कैसा है, a.1 इक्वल क्या होता है, a होता है, ठीक है। अब फिर a को मैं क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, 1 प्लस बी कर दिया और प्लस बी सी कर दिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। 1 प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, a प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है, लिख सकता हूं। तो ए और 1 प्लस सी तो बराबर ए बी और प्लस बी सी, मतलब 1 प्लस सी इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे लिखिए ए प्लस ए सी, ए प्लस ए सी और ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो इसके बाद अब जब करेंगे तो देखिए ए यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, ए प्लस ए सी प्लस ए बी और प्लस बी सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ए इंटू ए इक्वल ए होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए प्लस सी, तो आया, ठीक। कौन सा सही है, सी नंबर सही है। ये रहा दोस्तों आज के जो है आपके 20 क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।